जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। उसके अलावा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस करंट अफेयर सीरीज में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन लाइनर फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD और CEO किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the new MD and CEO of LIC? और उसका आंसर है R दोराईस्वामी। जी हाँ, R दोराईस्वामी को 15 जुलाई से LIC का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है। अब इनके बात करें टेन्योर कब तक रहेगा, तो इनका टेन्योर रहेगा 28 अगस्त 2028 तक ये आपके MD और CEO रहेंगे LIC की। आपको कमेंट करके बताना है LIC की स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको कमेंट करके बताना है कि कब हुआ इसका इस्टेब्लिशमेंट। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? Who has become the first woman डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF? DG बनाया गया है डायरेक्टर जनरल RPF की, और वो बनी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को बनाया गया है RPF की DG। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी जगह पर आ रही हैं? तो ये आ रही हैं मनोज यादव की जगह। किसकी जगह आ रही हैं? मनोज यादव की जगह। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये इस बार के पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर वन द 2025 विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल? तो ये जीता है जानिक सिनर ने। जानिक सिनर ने ये खिताब जीता। किसको हराया? तो वो हराया है, आपको याद रखना है, कार्लोस अल्कराज को। कार्लोस अल्कराज को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिक सिनर किसे हराया है? कार्लोस अल्कराज। आपको कमेंट करके बताना है कि सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं। सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट है, बताना है कमेंट करके। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस इनिशिएटिव के तहत इसको शुरू किया गया है? अंडर विच इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम हैज बीन लॉन्च? तो याद रखिएगा, उत्तर है इसका PM ई ड्राइव। PM ई ड्राइव के तहत इस योजना को शुरू किया गया है, जिसकी घोषणा करी HD कुमार स्वामी ने। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, ट्रक हैं, उनको प्रमोट करना, ताकि जो हमने जीरो कार्बन उत्सर्जन का, जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट रखा है 2070 तक, तो हम उसे हासिल कर सकें। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में भारत सरकार ने किस पारंपरिक ज्ञान आधारित डिजिटल प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया है? विच ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड डिजिटल सिस्टम हैज बीन पब्लिकली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली? और वो है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। इसे लॉन्च किया गया है, और यह जो प्रोजेक्ट लाया गया, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सहयोगी हैं? तो ये आपका आयुष मिनिस्ट्री है, उसके अलावा CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके सहयोग से ये प्रोजेक्ट लाया गया है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के
पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव सचदेवा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? और उत्तर है मध्य प्रदेश। अब हाल ही में 5 चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं हाई कोर्ट के, जिनमें संजीव सचदेवा आपके मध्य प्रदेश से हैं। विपुल मनुभाई पंचोली, इन्हें पटना हाई कोर्ट, विभू बाखरू कर्नाटक, आशुतोष कुमार गुवाहाटी और तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ये मैं आपको एक अलग से छोटा सा शॉर्ट्स बना के बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। अगला, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? और इसका उत्तर है 15 जुलाई। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है आपका वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, याद रखिएगा। ये डिस्क्रिप्शन इसका पिछले क्वेश्चंस का गया है, आप याद रखिएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the interim MD and CEO of, ये कर्नाटका बैंक, यहाँ पे बैंक कर्नाटका बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर फैक्ट्स की। पहला, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अगला, भारत सरकार के किस पारंपरिक ज्ञान आधारित डिजिटल प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया है? TKDL। किसे लॉन्च किया गया? TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना किन 2 सरकारी संस्थाओं की संयुक्त पहल है? CSIR और आयुष मंत्रालय। अगला, आर दोराईस्वामी से पहले LIC में वो किस पद पर कार्य किया था? वो थे आपके कार्यकारी निदेशक IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगला, RPF की स्थापना कब हुई? तो RPF की स्थापना हुई 1957। अगला, 2025 विंबलडन फाइनल में जानिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया? कार्लोस अल्कराज। आपको दोनों खिलाड़ियों के देश का नाम जरूर याद रखना है, कंट्री याद रखना है और कमेंट करके बताना है। सोनाली मिश्रा की नियुक्ति किस अधिकारी के रूप के स्थान पर हुई है? मनोज यादव। RPF में DG बनाई गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करी? 5। कितने? 5। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट किस बैंक से जुड़े हैं? किस वर्ष से बैंक से जुड़े हैं? 1981। और अभी ये कर्नाटक बैंक के MD नियुक्त किए गए। PM E-ड्राइव इलेक्ट्रिक ट्रक योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने करी? HD कुमारस्वामी। ये था आपका आज का करंट का डेटा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए
कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हम आपको रोज़ कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट करंट डेटा ज़रूर बताएंगे, और ताकि आपकी ये जो तैयारी है वह और अधिक मजबूत हो सके। तो दोस्तों, आपको अगर जो ये सेशन अच्छा लगा हो तो कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा जोश और हमारी हिम्मत निरंतर बढ़ती रहे। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।